तो कैसे मेरे प्यारे मस्त वाले भाई लोग, ये मेरे सामने आज है यामाहा XSR 155 जो मेरे को यामाहा मोटर इंडिया की तरफ से भेजी गई फॉर रिव्यू। थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग द बाइक। लुक एट द लुक्स ऑफ दिस रेट्रो बाइक। दो ये चीज़ है कि यामाहा इसको थोड़ा सा लेट लेके आया है। 2019 में ये इंटरनेशनली लॉन्च हुई थी और थोड़ा सा कोविड के बाद अगर इसको ले आते 2021 में तो बहुत बढ़िया होता। 2025 में इसको लेके आए हैं, हिंदुस्तान के अंदर लॉन्च किया है। बट ओवरऑल मैं कहूँगा फिट एंड फिनिशिंग बढ़िया है। दिस इज़ द डेल्टा बॉक्स इंजन जो यामाहा का है। एंड लुक एट द लुक्स। 4 कलर में बाइक को निकाला है। ब्लू है, सिल्वर है, रेड है, ब्लैक कॉम्बिनेशन एंड ग्रीन मैट फिनिशिंग के अंदर, और गोल्डन जो USD फोक्सन सिर्फ ब्लू कलर के अंदर बहुत उठ के आ रहा है। और इसके अंदर लगा है यामाहा का मोस्ट ट्रस्टेड इंजन 155cc का लिक्विड कूल्ड। भाई है तो रेट्रो नाम, बट जो इसका हार्ट है वो भाई ट्रस्ट वर्दी है। बाइक की कीमत शुरू होती है 1,49,900 एक्स शोरूम। दिल्ली में 1,81,000 ऑन रोड दिल्ली पड़ रही है इस बाइक की कीमत। बाकी आप अपनी स्टेट में कंफर्म कर लीजिए। अगर मैं बाइक को आगे से बताना शुरू करूँ, लुक एट द लुक्स ऑफ द बाइक। कंप्लीट LED सेटअप दिया गया है इस बाइक के अंदर। ये DRL जल रहा है। यहाँ पे XSR की थोड़ी सी एम्बॉसिंग करी है, बैजिंग है। एंड दी LED DRL है दिए गए। 37 mm के गोल्डन USD फोक्स दिए गए और अलॉय व्हील्स, ट्यूबलेस टायर्स दिए गए हैं। 17 इंच के बाइबरी के ब्रेक कैलिपर्स दिए गए हैं। डुअल चैनल ABS के साथ बाइक आती है। सिंगल डिस्क इन द फ्रंट, सिंगल डिस्क एट द बैक। ये इसका मोस्ट ट्रस्टेड 155cc का इंजन। और जो इसका सिटिंग स्टांस आएगा थोड़ा सा पीछे करके इसके फुट पैक्स दिए गए हैं। एर्गोनॉमिक्स थोड़ा सा बढ़िया लगेगा। ये इसका एग्जॉस्ट है एंड फुट पैक्स। पीछे मोनोशॉक दिया गया है और सिंगल डिस्क पीछे दी गई है। लुक एट द लुक्स। और सिंगल सीट में आती है बाइक। लुक एट द लुक्स, यहाँ पे यामाहा लिखा है। और ये इसकी बैकलाइट है एंड ये भी LED है। लुक एट कैसी लग रही है इंडिकेटर्स के साथ। इधर थोड़ा सा साड़ी गार्ड दिया गया है, फुट पैक्स एंड ऑल। यहाँ पे कुछ पीछे पकड़ने के लिए ग्रैब रेल या कोई बैक रेस्ट नहीं दिया गया, वो चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी। E20 की स्टिकरिंग है, आप डाल सकते हैं। फ्यूल इसके अंदर ये 3D लोगो बैजिंग है। XSR की 10 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। और ये इसके स्विचेस एंड ऑल। LCD डिस्प्ले दिया गया है इसके अंदर। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ का फीचर होगा इसके अंदर ज़रूर। और मेटल के फुट पैक्स हैं। लुक एट द लुक्स, कैसी लग रही है। एक बारी आपको इसकी एग्जॉस्ट की आवाज़ सुनाया था। ओवरऑल फिट एंड फिनिशिंग बढ़िया है। चलने में ऑब्वियसली बढ़िया ही होगी कि यामाहा का इंजन है। ठीक लग रही है मेरे को, बट थोड़ा सा ये तो लेके चलते हैं बाइक को। एंड 810 mm की सीट हाइट है। मेरे पैर आराम से लग रहे हैं। एंड चले लेके बाइक को। और ये बंद कर दूँ, एक खिंचा मारे। ओए होए, VV एकदम ही एक्टिवेट होया था। हो क्या बात है। इसके अंदर वेरिएबल वॉल्व एक्टिवेशन वाली टेक्नोलॉजी दी गई है जो यामाहा की दूसरी बाइक्स में है। R15 MT15 के अंदर बढ़िया है यार। ब्रेकिंग भी ठीक लगी। अगर बाइक की मैन्यूवरेबिलिटी की बात करूं तो लुक एट दिस। मतलब ये है कि मैन्यूवरेबिलिटी बहुत बढ़िया। लाइट वेटेड बाइक है और जो पिछला रियर टायर है वो चिपक के चल रहा है 140 सेक्शन का, और जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ता है व्हेन यू राइड द बाइक। ये चीज़ मेरे को अच्छी लग रही है क्योंकि यामाहा की बाइक्स में सबसे अच्छी चीज़ होती है कि स्टेबिलिटी फैक्टर, और जो राइड कंफर्टेबिलिटी है वो भी बहुत बढ़िया रहती है। बाइक को मैंने खड़ा करा न्यूट्रल पे है, वहाँ तक ना आगे, वहाँ तक एक खिंचा मार के देखते हैं कि बाइक की पिकअप कैसी आती है। हाउ इज इट ऑन ईच गियर, देखते हैं कहाँ तक जाता है। ये डाला मैंने पहला गियर, ये खींचा मारा, मतलब पूरा कान मार दिया। पहला गियर 46, 70, 97, चौथा गियर डाला। हो भाई साहब 106, पांचवा ऑन माई वेट ऑन हैवियर साइड। और मौसम वैसा गंदा सा है और आगे से थोड़ा सा हवा भी आ रही है। ये छड़ा के डाला 109 पे।
और आगे है ट्रैफिक लाइट और ये लगाई मैंने ब्रेक। ओ भाई साहब, अगली ब्रेक शानदार और एबीएस शानदार काम करता हुआ, लवली। तो मतलब इसका जो इनिशियल है और जो मिड है बहुत बढ़िया, मतलब उसके बाद थोड़ा सा चौथा पांचवा गियर जो है वो खिंचता है, बट पहला दूसरा तीसरा इन टर्म्स ऑफ पुलिंग इट वेरी नाइस, मज़ा आ गया। हैंडल की पोजीशनिंग और जो रियर व्यू मिरर्स हैं, पीछे से ट्रैफिक आराम से दिख रहा है, कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं मार रहा। इट्स अ फ्लैट हैंडल, बढ़िया ग्रिपिंग दे रहा है विच इज़ गुड। और जब आप राइड करते हो इसका आपका जो पॉस्चर है बढ़िया रहता है। यार एक काम करता हूँ, यहीं पे ना इसका टर्निंग रेडियस चेक कर लेता हूँ, छोटा है वैसे मेरे हिसाब से। ये देखो पूरा का पूरा घुमा दिया, ये देखो। एंड सिमिलरली अगर मेरे को उल्टा जाना है तो और अगर आपको काटना है छोटा तो आप ऐसे 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 करके काट सकते हो एंड यू कैन मूव। तो टर्निंग रेडियस भी बाइक का जो है मेरे को बढ़िया लगा। हैंडल जो है आपका बिल्कुल सीधा फ्लैट है, आप इसको वो कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, चार ये जो नट दिए गए हैं अपने हिसाब से, ठीक है। और जो पोजीशनिंग ऑफ द रियर व्यू मिरर्स वो जैसे मैंने बताया बढ़िया है, और कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं वो दे रहे, तो क्वालिटी भी मेरे को ठीक ठीक लगी। इस रोड के ऊपर सस्पेंशन के लिए स्पेशली आया हूँ क्योंकि यहाँ पे गड्ढे बने हैं रोड पे, तो मैं इसलिए आया था सस्पेंशन चेक करने के लिए कि अगली और पिछली कैसी है। मेरे ख्याल यार भर दिए इन्होंने गड्ढे, ये देखो ना पैचेस लगा दिए, अदरवाइज यहाँ पे गड्ढे बहुत गंदे गंदे थे, बट स्टिल अभी भी पैच वैसा है, तो मैं स्पेशली गड्ढों के बीच में से निकाल रहा हूँ जस्ट टू सी। अगली यूएसडी फोक है, पिछली मोनो शॉक, एंड दिस इज स्पीड के ऊपर 40+ स्पीड पे निकला चौथे गियर के ऊपर। तो मतलब ये चेक करने के लिए कि इसकी सस्पेंशन कैसी है, दिस इज समथिंग ऑन अ बेस, ये प्री फिटेड है, मतलब जो भी सस्पेंशन आई है जैसे सेट होके आई है, ये फैक्ट्री वाली सस्पेंशन है, तो ठीक ठीक है। आई वुड नॉट से सॉफ्ट है, ज़्यादा भी हार्ड नहीं लगी मेरे को, बट ठीक ठीक है क्योंकि एडजस्टेबिलिटी नहीं है, प्री लोड भी नहीं, जस्ट बेसिक फैक्ट्री सेटिंग पे। अगर आप आराम से निकालोगे ऐसी उसके ऊपर रोड से तो आपको तो पता भी नहीं चलेगा, बट ठीक लगी सस्पेंशन मेरे को। स्विचेस पे आऊँ तो दिस इज़ मल्टीपर्पज़ हाई बीम, लो बीम एंड पास। ये हॉर्न का, ये इंडिकेटर का है स्विच, और इधर इग्निशन और ये हजार्ड का। तो द वर्स्ट पार्ट इज हॉर्न हमेशा और यामा वाले ऊपर देते हैं, हमारे को आदत पड़ी है नीचे की, तो नीचे होता है हॉर्न, तो ये ऊपर है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहती है, बट अगर आप ऑन करोगे तो आपको आदत पड़ जाएगी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द टाइम। और दूसरा ये है कि इसमें जब आप लाइट ऑन करते हो DRL ऑन होता है, बट जैसे इग्निशन देते हो तो साथ में लाइट भी ऑन हो जाती है लो बीम पे, जैसे भी आप रखोगे। बट वो चीज़ मेरे को थोड़ी सी अलग सी लगी कि अगर यामा इसमें यहाँ पे स्विच दे दे कि भाई बाई DRL पे आए देन यू कैन स्विच ऑन, आपको लाइट चाहिए, क्योंकि देखिए DRL पे ही चाहिए होती लाइट डे लाइट पे, तो अगर ये छोटा सा काम कर दे यामा तो बहुत बढ़िया है उस चीज़ के लिए मेरे हिसाब से। एंड प्लस द पोजिशनिंग ऑफ द फुट पैक्स जो है, जिसको हम ergonomics बोलते हैं, तो थोड़ा सा जिसको बोलो ना, ये यहाँ से थोड़ा सा ऊपर पीछे को है, तो आप स्पोर्टी लुक थोड़ी सी आ जाती है, रेट्रो टाइप पीछे करके बैठते हैं। लुक एट द पोजीशनिंग ऑफ माय थाइस, जो है बिल्कुल टक्ड इन, टैंक के साथ चिपक के चल रहे हैं। व्हेन आई राइड देखे हैंडल बार पे, तो मेरा हाथ बिल्कुल सही है, पोजीशनिंग बिल्कुल सीधी आ रही, विजन सीधी है, हाथों पे किसी प्रकार का जिसको बोलो ना, यहाँ पाम पे प्रेशर नहीं आ रहा, बाजू पे, शोल्डर पे, आई एम राइडिंग परफेक्टली फाइन। तो ऐसा नहीं है कि प्रेशर फील होता है, आप आराम से कंफर्टेबली इसको राइड करते हैं। तो यामा XSR में जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो LCD है नेगेटिव, तो यहाँ पे RPM, गियर पोजीशनिंग, स्पीड, ओडो, इधर आपका जो है फ्यूल आता है, ठीक है। इसमें टेम्परेचर इंडिकेशन नहीं है, और जो देखना है यहाँ पे मोड और ये सेट का बटन है, वही है ट्रिप 1, ट्रिप 2, अगर फ्यूल कम हो जाता है तो ट्रिप F आ जाता है, समथिंग लाइक दैट। एंड इसमें जो मिसिंग है दैट इज़ योर
डिस्टेंस टू एम्प्टी DTE या रेंज वो मिसिंग है यार, वो चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी। डाल दो यार अगर डालना है तो, बट ओवरऑल जिसको बोलो ये थोड़ा और भी बड़ा हो सकता है। यहाँ पे जो है ना यामाहा का जो लोगो है दिया हुआ है वो किसी तरीके से एडजस्ट कर दो ताकि ये कुछ थोड़ा बड़ा हो जाए, या इसको TFT कर दो, अगर कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है। एंड दी ओनली थिंग इज़ जो ये वायर्स हैं इनको भी तरीके से थोड़ा और एडजस्ट कर लो जो थोड़ा और डिसेंट अच्छा लगे। और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा यामाहा या XSR 15 की एम्बॉसिंग कर दो ना, वो तो प्रीमियमनेस ज़रूरत से ज़्यादा आएगी। दैट्स व्हाट आई कैन से। दिस इज़ द फीडबैक, बट रेस्ट यामाहा हैज़ टू टेक। और यहाँ पे अगर एक छोटा सा वाइज़र लगा दो एज एन एक्सेसरी, नहीं छोटा सा, ताकि यहाँ पे डस्ट वगैरह ना आए, क्योंकि डस्ट आएगी तो भाई स्क्रैचेस वगैरह स्क्रीन के ऊपर पड़ सकते हैं। तो वो चीज़ मेरे को थोड़ी सी लग रही है। अगर यामाहा छोटा सा ये फीडबैक ले ले, इफ़ दे कैन वर्क अपॉन छोटी सी जिसको बोलो कि वाइज़र दे तो जिससे आपकी लुक्स भी एनहेंस हो जाएगी और साथ में डस्ट से भी बच जाएगा। और जिस चीज़ की मेरे को कमी घटी लगी है भाई, ये जो लीवर्स हैं इनमें कोई कट नहीं दिया गया इधर इधर। जैसे होता ना कि अगर कट दिया होगा तो खुदा न खास्ता अगर बाइक गिरती है तो लीवर वहीं से टूट जाएगा। यार ये चीज़ अगर दे देते तो यार सोने पे सुहागा हो जाता। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मेरे को फील हो रही हैं अगर ये कर दे, अगर अपग्रेड के अंदर टाइप्स। सो जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि भाई इसका हम रिव्यू करेंगे सिटी के अंदर, ट्रैफिक के अंदर, खाली रोड्स एंड ऑल, मिक्स मैच। तो देखते हैं कि ट्रैफिक के बीच में ये बाइक कैसे मनूवर करती है, बिकॉज इट्स अ लाइट वेटेड बाइक। 137 किलो का भार है इसका कर्व वेट, और आराम से निकल जाती है भैया, क्योंकि पिकअप बहुत अच्छी है। एंड क्योंकि जो इसके अंदर इंजन लगा हुआ है वो यामाहा का मोस्ट ट्रस्टेड 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन है, एंड जिसमें पावर इतनी है कि भैया सबको पिछाड़ दे पीछे। अब जैसे ये ट्रैफिक है और रोड भी वैसी है, तो मतलब आपको पूरी फील करा रहा हूँ, क्योंकि आपके सिटी में भी ऐसी रोड कंडीशंस ज़रूर होंगी और आपको भी मनूवर करना कैसा लगेगा ट्रैफिक के बीच में, आप इसको कैसे फील करोगे जब चलाओगे। तो मेरे को ये मत बोलना कि जोल भाई आप लेफ़्ट राइट करके निकाल रहे हो। भाई देखो दिल्ली में जो राइड करते हैं हम लोग तो भाई इसी तरीके से होती, बट आई राइड वेरी सेफ, सीइंग एवरीथिंग, और इतने साल का एक्सपीरियंस है तो भाई गलती ना होने की गुंजाइश मैं किसी तरीके से नहीं छोड़ता हूँ। बाइक जो है ये बढ़िया है in terms of like when you are going to ride in a traffic, और अगर पिकअप भी लेनी है तो भाई एकदम खिंच के निकल जाएगी ट्रैफिक के बीच में से। आपको आराम से जिगजैग करके आप निकाल सकते हो। अगर मैं ट्रैफिक के बीच में बात करूं इसको ब्रेक लगाने के लिए, तो ब्रेकिंग भी इसकी बढ़िया लग रही है मेरे को, विच इज़ प्रीटी गुड, क्योंकि मैं अगली ब्रेक जो है ज़्यादा इस्तेमाल करता हूं रादर दैन दी रियर ब्रेक्स। तो ब्रेकिंग भी ट्रैफिक के बीच में लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, और ब्रेकिंग का जो रिस्पॉन्स है वो भी मेरे को बढ़िया लग रहा है। जो अगली इसकी बाइबरी के ब्रेक कैलिपर्स दिए गए हैं, दे आर वर्किंग एज ऑफ नाउ प्रीटी गुड। यो देखो आराम से, जिसको बोलो चौथे गियर पे ही इसी को खींच रहा हूँ, तो मेरे को कोई वो प्रॉब्लम नहीं आ रही है कि भाई मेरे को गियर निकालने की ज़रूरत पड़ रही है कि नहीं। तो आई एम टेकिंग द बाइक इन अ वेरी ईजी मैनर। ट्रैफिक ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। पिछले 4 किलोमीटरों से ऐसे ट्रैफिक चल रहा है, मैं सोचा ख़त्म हो जाएगा, भाई ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या बोलूँ, दिल्ली में ट्रैफिक यार बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली ऑन द मेन रोड। तो आप मेरे को ज़रूर पूछोगे जरी भाई फ्यूल इकॉनमी के बारे में, तो यार फ्यूल इकॉनमी जो होती है भाई वो बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि आप सिंगल चला रहे हो, पिलियन के साथ चला रहे हो सिटी में या हर मेन हाईवे के ऊपर, और प्लस क्लच और ब्रेक कितना इस्तेमाल हो रहा है आगे से, विंड ब्लास्ट एंड ऑल। और जो ये रिलायबल इंजन है 155 सीसी वाला यामाहा का, तो भाई इसमें 45 तो एवरेज मिल जाती है आराम से। बस प्लस माइनस आपके ऊपर है कि आप कैसे चलाते हो, बट भाई फ्यूल इकॉनमी बढ़िया देगा ये इंजन यार, बढ़िया देगा। यामाहा का इंजन है भाई बहुत ही रिफाइंड जिसको बोलो। तो अब देखना यहाँ पे देखो मक्खन मलाई की तरह गियर निकलते हैं और डलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उधर देखना सामने, ये देखो
मतलब मक्खन मलाई की तरह गियर निकाले और डले हैं। तो जिसको बोलो कि बहुत बढ़िया जो इसका ट्रांसमिशन है इस तरीके से बढ़िया बनाई हुई है ना, गियर डालने वाली चीज़ भाई बहुत बढ़िया। और दूसरा एक और VVA जिसमें वेरिएबल वॉल्व एक्यूएशन, भाई साहब भूत बन जाती है बाइक 7000 RPM के बाद, कहती है भगाओ जितना भगा सकते हो। अगर मैं बाइक की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो बाइक में लगा है 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक सॉक इंजन जो प्रोड्यूस करता है 18.4 PS की पावर एट 14.1 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। और 6 गियर है बाइक के अंदर। फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है इसकी 10 लीटर की है। सीट हाइट 810 mm की, ग्राउंड क्लियरेंस जो है 170 mm की है। और अगर मैं अगली फ्रंट सस्पेंशन की बात करूं तो इसमें लगे हैं UST फोक्स 37 mm के, और पिछली है मोनो शॉक। और जो व्हील्स हैं 17 इंच के दिए गए हैं अलॉय विद ट्यूबलेस टायर्स। अगला टायर सेक्शन है 100/80/17, पिछला 140/70/17। और सिंगल डिस्क इन द फ्रंट, सिंगल डिस्क एट द बैक, डुअल चैनल ABS के साथ बाइक आती है। और अगला डिस्क सेक्शन जो है 282, पिछला 220 mm का। तो मतलब बाइक देखने में वैसी बहुत बढ़िया है। और बाइक में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी गई है। यामा की जो वाई कनेक्ट ऐप है उससे कनेक्ट करके आप फीचर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि टोटली LED है इसके अंदर, LED हेडलाइट, LED DRL, LED बैकलाइट दी गई है। बढ़िया चीज़ है। एंड और क्या बोलूँ, बच्चे की जान लोगे। ओवरऑल जितना मैं इसको चला रहा हूँ भाई उतना मेरे को मज़ा आ रहा है इसको चलाने के लिए, क्योंकि मैं यामाहा की कोई भी बाइक ले लो यार, आप उस बाइक को चला के आपको जिसको बोलोगे मज़ा ही आएगा। दैट इज़ दी ओनली रीज़न कि यामाहा का जो कस्टमर है वो यामाहा के पास दोबारा ही आता है। यामाहा फ़ैन, इवन आई एम यामाहा फ़ैन। अगर यामाहा बड़ी बाइक ले आए तो भाई मैं भी ले लूँ। तो 1 मिनट के लिए मैं साइड पे रोक रहा हूँ एंड आपको बताता हूँ क्यों रोकी है। सो आप देख सकते हो कि मेरे पैर ज़मीन पे आराम से लग रहे हैं। सीट हाइट जो है बाइक की 810 mm की है, तो मेरी हाइट 5'10.5" है, तो मेरे पैर आराम से लगेंगे। तो कौन कौन से भाई लोग इस बाइक को आराम से चला सकते हैं? तो जिन भाई लोगों की हाइट जो 5'5" से ऊपर है तो वो तो आराम से ही चला लेंगे। जिनकी थोड़ी छोटी हाइट आएगी तो उनके थोड़े टो जो है ना, पंजे ऐसे आने शुरू हो जाएंगे। एंड क्योंकि हाइट 810 है तो आपको ये देखना है कि आप यामाहा के शोरूम में जाइए, बाइक के ऊपर बैठ के देखिए। अगर टेस्ट ड्राइव मिलती तो टेस्ट ड्राइव लीजिए। अगर मैं सीट की कुशनिंग की बात करूँ, क्योंकि सीट सिंगल है, ठीक है, थोड़ी सी छोटी है, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया, थोड़ी सी छोटी, थोड़ी सी लंबी होती, और पीछे ग्रैब रेल मिसिंग है एंड ऑल टाइप्स। इसमें थोड़ा सा हल्की सी कुशनिंग को अगर कंपनी और इम्प्रूव कर दे तो बहुत बढ़िया होगा सीट की। दैट्स व्हाट आई कैन से। जो मेरे को फील हुआ है मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। बट येस, नेवरदलेस, बट फिर भी कुशनिंग बहुत बढ़िया है और सीट बहुत अच्छी है। 1 सेकंड के लिए ना मैं यहाँ पे रोड से उतार के साइड पे आ रहा हूँ एंड आप ये देख लो, बाइक इस समय 2nd गियर पे है और ये मैंने लगाया स्टैंड, तो बाइक बंद हो गई। सो दैट मीन्स साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ का फीचर दिया गया विच इज़ फॉर सेफ्टी। और ये देखो, अगर मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ क्लच दबा के भी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, बट यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं है कि साइड स्टैंड लगा हुआ है, वो मिस लगा मेरे को, ठीक है। और जैसे अब देखो, ये मैंने साइड स्टैंड हटाया, बाइक स्टार्ट हो गई। तो इसमें ये साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ वाला फीचर दिया गया है विच इज़ गुड। तो बट इंडिकेशन भी अगर डल जाती तो बढ़िया होता, क्योंकि उसमें जगह है, आप क्रिएट कर सकते हो, बट वो दैट इज़ प्योरली एंड प्योरली डिपेंडेड अपॉन यामाहा। जैसे यहाँ पे थोड़ी सी वार्निंग लाइट्स हैं दी गई हुई, तो बट ये है कि वो क्या चीज़ है, पूरा डिटेल एक एक्स्ट्रा अलग वीडियो बना दूंगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर पूरा एक्सप्लेन करते हुए, तो वो भी चैनल के ऊपर आ जाएगा। ट्रैफिक लग रहा है एंड ब्रेक लगाई, गियर निकाला, थोड़ा सा डाउन करा गियर एक और, फिर मैं चला रहा हूँ इसको, 6 से 4 पे आ गया हूँ डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड। और जो मेरा RPM है, गियर निकाली जा रहा हूँ, डाउन करी जा रहा हूँ, क्योंकि स्पीड बिल्कुल ड्रॉप हो गई। तो 30 गियर पे है अभी बाइक। क्या मैं इसको दूसरे गियर पे रखूँगा? नहीं, क्योंकि ये पुल हो रही है। तो ये चीज़ बढ़िया है कि आप जिस गियर के अंदर भी हो आप इसको पुल कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड एंड ऑल।
और जो आरपीएम है वो मेंटेन्ड ही रहता है, विच इज़ ग्रेट पार्ट। ये देखो यार, अभी हम इसको यहाँ से घुमाएंगे। ओए होए होए, पूरी लटा के गाड़ी घुमाई है। जैसे मैंने हैंडल को सीधा करा है, कोई वेट प्रेशर नहीं फील हुआ, मैंने तो पूरी लटाई दी थी। एंड वो मेरे को अच्छी लगी यार। बाइक वैसे भी हल्की है, कोई प्रेशर फील नहीं हुआ मेरे को सेंटर में लाने के लिए। मेरे को चलाते हुए काफ़ी टाइम हो गया है और ऐसा नहीं है कि मैं इसको सिर्फ खाली सड़कों पे चला रहा हूँ, ट्रैफिक में ज़्यादा चला रहा हूँ। और जो मेरे को फील हो रहा कि मतलब इंजन हीट नहीं हो रहा, लिक्विड कूल्ड इंजन है तो भाई अभी तक जो है ना हीट नहीं आई, मेरे को किसी प्रकार की फील नहीं हुई और वाइब्रेशंस इंजन से भी नहीं है। अगर इसको हाई स्पीड पे चला रहे हैं, हैंडल पे कोई किसी प्रकार की वाइब्रेशंस मेरे को फील नहीं हुई है, ना कि इसकी जिसको बोलो अर्गोनॉमिक्स फुट पैक्स के ऊपर, और इधर से भी कोई वाइब्रेशंस नहीं आ रही है, तो विच इज़ गुड यार, गुड साइन। तो ये भी मेरे को चीज़ अच्छी लगी है बाइक के लिए। अगर मैं बाइक की प्राइसिंग की बात करूं तो 1,49,900, 1.5 लाख ही समझ ली एक्स शोरूम, और ऑन रोड दिल्ली 1,81,000 की पड़ रही है। 1,81,000 ऑन रोड दिल्ली है इसकी प्राइसिंग। बाकी अपनी स्टेट में कंफर्म कर लीजिए क्योंकि रोड टैक्स एंड ऑल थोड़ा सा फ़र्क आता ही है। दूसरा ये है कि बाइक में 4 कलर निकाले हैं। एक ये है जिसमें गोल्डन USD फोक्स दिए गए हैं, एक रेड है ब्लैक कलर के साथ कॉम्बिनेशन, एक सिल्वर और एक ग्रीनिश जो है वो मैट फिनिशिंग के अंदर है। तो आपके ऊपर है, शोरूम विजिट करके देख लीजिए आपको कलर कौन सा पसंद आ रहा है, देन मेक योर ओन डिसीजन। यामाहा की ये बाइक जो है बहुत सारी बाइकों को पिछाड़ रही है अपनी सेगमेंट के अंदर। लोग कंपैरिजन मार रहे हैं इसे बड़े इंजनों के साथ। भाई देखो यार, ऐसे काम मत करिए, ठीक है। जो है इस सेगमेंट जो है 150-160 सीसी के जो है उस सेगमेंट में आइए, बात करिए। ये नहीं कि बिल्कुल ही डबल द साइज़ के साथ आप इसको कंपेयर करना शुरू कर रहे हो। अगर प्राइसिंग के दौरान कंपेयर कर रहे हो तो यार प्लीज़ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार ये बाइक प्रीमियम फिनिशिंग में आती, प्रीमियम फिट में आती है। यामाहा जो है हमेशा प्रीमियम सेगमेंट में आता है अपनी बाइक को लेके। और दूसरा रिलायबिलिटी फैक्टर, आपको रिलायबिलिटी ही मिलती है। यामाहा का मोस्ट ट्रस्टेड इंजन मिल रहा है, रिलायबल, जो इतने सालों से जिसको बोलो कि उसमें सारे के सारे रिकॉर्ड ब्रेक करें, लोगों की मनपसंद चॉइस बन चुकी है इनकी बाइक्स। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि बाइक अगर कंपनी लॉन्च कर देती स्टार्टिंग में, क्योंकि 2019 में ये इंटरनेशनली लॉन्च हुई थी ये वाला XR 155, तो उसके बाद 20-21 कोविड, अगर 21 में भी इसको लॉन्च कर देते तो भाई ये बाइक बहुत ही धमाके डाल देती। लिटरली बता रहा हूँ आपको, बाइक बहुत ही धमाके डालती। और अब थोड़ी लेट आई है, बट ये है कि देर आए दुरुस्त है। बट स्टिल क्रेज़ जो है यामाहा की बाइक्स का वो कभी कम नहीं होता है। सीरियसली बता रहा हूँ आपको। बाइक को मैंने ना 1 सेकंड साइड पे लगाया है, तो जो मैं आपको बताने लगा हूँ कितनी जल्दी आप गियर डाल सकते हैं। देखो इस समय न्यूट्रल पे गियर बाइक है, ये मैंने डाला पहला गियर, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा 40 के ऊपर, और यहीं से मैंने इसको खींच लिया भाई साहब। और ये इसने आरपीएम को मेंटेन कर लिया और ये खिंच पड़ी। तो मतलब आप गियर जो है जल्दी जल्दी डाल भी सकते हैं बाइक के अंदर और निकाल भी सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। तो बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये चीज़ है, जैसे ये छठे गियर पे बाइक चल रही है 50 की स्पीड के ऊपर, एंड इसकी जो लो एंड टॉर्क चेक कर रहे थे, मैंने हाथ हटा लिया है रेस से। 60 की स्पीड, 59 की स्पीड, छठा गियर। मैं थोड़ा साइड पे ही कर लूँ, ये देखो 50 की स्पीड आ गई है, छठा गियर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। 3000 आरपीएम ड्रॉप हुआ, आरपीएम 36 की स्पीड, 35, 34, ये चलती जा रही है। छठा गियर 29 की स्पीड आ गई है, 27 की स्पीड, 25 की, 1800 2000 आरपीएम के ऊपर चलता जा रहा है। 20 की स्पीड आ गई, 19 की स्पीड आ गई। अभी तक झटका नहीं खाया, अब हल्के 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 झटके खा रहा। ये देखो, ये देखो झटके शुरू हो गए 17 से 18 की स्पीड पे, और मैंने निकाले इसके अंदर से 3-4 गियर और यहीं से मैंने इसको खींचा।
भाई साहब क्या बोलूँ, लो एंड टॉर्क भी बढ़िया लगी मेरे को। मतलब कहाँ पे जाके झटके खा रही है। आप 20-21 पे भी ले लीजिए, बट स्टिल इट इज़ सच अ रिफाइंड इंजन मैन। वाओ। अगर आप अपने लिए एक बाइक लेना मांग रहे हैं नई, तो XSR 155 को भी देखिए। एंड और भी ब्रांड्स की बाइक्स हैं इस सेम सेगमेंट के अंदर, प्लीज़ डू गो एंड वॉच। उनके ऊपर भी देखिए, बैठ के देखिए, टेस्ट लीजिए, फाइनली मेक योर ओन डिसीजन। मैं तो ये बोल सकता हूँ आपको। बट यामाहा की तरफ से जो आपको प्रीमियमनेस, जो आपको रिलायबिलिटी, जो ट्रस्ट फैक्टर मिलेगा, वो सबसे ज़्यादा मिलेगा। सो इस चीज़ को ध्यान में ज़रूर रखना, क्योंकि यामाहा के इंजन्स, जापानीज़ इंजन जो है वो भाई लॉन्ग लास्टिंग इंजन्स हैं, और जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो भी ज़्यादा नहीं है। तो उस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना आप। मेरे को राइड करते काफ़ी टाइम हो गया है, तो प्यारे भाइयों घर चलते हैं और देते हैं इस बाइक के ऊपर अपना फाइनल ओपिनियन और वर्डिक्ट। मेरे को बाइक का राइड कैसी लगी, क्या है इसके ऊपर मेरा ओपिनियन और रिव्यू। तो मिलते हैं डायरेक्टली आपको घर पे और देते हैं अपना वर्डिक्ट। तो प्यारे भाइयों बाइक को राइड करके मैं आ गया हूँ घर, और थैंक यू सो मच यामा मोटर इंडिया फॉर सेंडिंग द बाइक। और काश इस बाइक को यार आप जल्दी ले आते यार। तो मतलब 2019 लॉन्च हुई है, 2021 तक भी ले आते तो भाई फिर भी बढ़िया था। बट देर आए दुरुस्त आए, आ गई है। क्रेज़ अभी भी इसका बरकरार है। तो बाइक चला के मेरे को बहुत आनंद आया, मज़ा आ गया। तो अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें, सबसे पहले तो इसकी सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। अगली और पिछली USD एंड मोनोशॉक, मैंने इसको गड्ढों में से निकाला है यार। तो स्पीड के अंदर तो जिसको बोलो ना कि स्टैंडर्ड उसके ऊपर फैक्ट्री उसके ऊपर सेट हुई है, बट जिसको बोलो कि ये सॉफ्ट नहीं, ठीक ठीक लगी मेरे को। दो आई ऑन हैवियर साइड थोड़ा सा, बट स्टिल मैं जिस स्पीड पे निकाला था उसको टेस्ट करना था कि भाई सस्पेंशन कैसी है। ओके टाइप है। अलॉय व्हील्स दिए गए हैं अगला और पिछला, एंड डुअल चैनल ABS के साथ बाइक आती है। और अगला सेक्शन 100 का है, पिछला 140 का रेडियल है। और इसकी आउटर वॉल्स टायर की बहुत बढ़िया है, मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाती है। अगर आप इधर इधर मतलब आप इसको टर्न कर रहे हैं इधर इधर, तो भाई ग्रिपिंग बहुत बढ़िया है। आउटर वॉल्स इसकी कॉन्फिडेंस लेवल आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। बाइक के अंदर जो परफॉर्मेंस है बढ़िया, जिसको बोलो कि मैंने इसका लो एंड टॉर्क चेक करी है, भाई साहब क्या बोलूँ, मतलब कहाँ पे आके जिसको बोलो झटका खाया उसने। तो लो एंड टॉर्क इसकी मेरे को अच्छी लगी। एंड जो इसकी इंजन की जो गियर बॉक्स है, ठीक है, वो बहुत बढ़िया। मतलब गियर टक टक करके डलते हैं, टक टक करके गियर निकाल लो, पता भी नहीं चलता, इतना स्मूथ गियर बॉक्स है इस बाइक का। और खड़ी गाड़ी भी इसको आप जैसे भी एकदम जल्दी जल्दी गियर डाल के भी चेक कर लो, तो वो भी जल्दी गियर डलते हैं। ट्रैफिक में चलाओ, जिस तरीके से मर्जी इसको चलाओ भाई, बाइक ने आपको निराश नहीं करना। दैट इज़ द बेस्ट थिंग ऑफ दिस बाइक, क्योंकि इसके अंदर मोस्ट ट्रस्टेड यामाहा का इंजन लगाओ 155, जो इतने सालों से इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देता आ रहा है। और फ्यूल इकॉनमी तो मैंने आपको बताया जो इसकी स्टैंडर्ड जितनी आपको मिलती है, बाकी बहुत बढ़िया। इसको आप लोकल चलाइए, टूरिंग पे लेके जाइए, या आप इसको इंटरसिटी राइड पे लेके जाइए, या ऑफिस गोइंग एंड ऑल टाइप्स। ये बाइक बनी उसी के लिए है। और दूसरा जो है इसका सिटिंग स्टांस बहुत बढ़िया। रेट्रो बाइक है, एंड जो फुट पैक्स की पोजीशन थोड़ी सी पीछे को है, बट स्टिल यू हैव दी, जिसको बोलो ना कि आपको वो मिल जाती, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाती है और थकावट नहीं होती हाथों में एंड ऑल। वाइडर हैंडल बार दिया गया है। और दूसरा ये है कि साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ का फीचर दिया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है इस बाइक के अंदर। वो तो यामाहा की हर बाइक पे काफ़ी सालों से दिया जा रहा है, तो वो चीज़ अच्छी लगी। फिट एंड फिनिशिंग ऑफ दी जिसको बोलो कि स्विचेस की, वो अच्छी क्वालिटी की लगी है। एंड रेस्ट E20 पेट्रोल आप इसके अंदर डलवा सकते हो। कंप्लीट LED सेटअप दिया गया है इस बाइक के अंदर। सीट सिंगल है बट थोड़ी छोटी है, और पीछे ना ग्रैब रेल है, ना पीछे किसी प्लेन के लिए कुछ बैक रेस्ट नहीं दिया गया। इस थोड़ी सी कमी है। अगर कंपनी इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर ले, थोड़ी सी सीट बढ़ा ले और हल्की सी कुशनिंग का एक लेवल थोड़ा सा बढ़ा ले, वो बहुत बढ़िया रहेगा। और USB पोर्ट नहीं दी गई इस बाइक के अंदर, वो चीज़ यार मेरे को थोड़ी सी कमी लगी कि यार USB पोर्ट अगर दे देते तो बहुत बढ़िया होता। दूसरा चीज़ एक और है कि इसके अंदर DTE डिस्टेंस टू एम्प्टी या रेंज नहीं है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर अगर फ्यूल डलवाते तो कितना रेंज जाएगी, वो चीज़ की मिसिंग है। आप डाल सकते हो, दैट्स अ फीडबैक प्लीज़। और बाकी परफॉर्मेंस वाइज ब्रेकिंग इसकी लाजवाब है। मैंने तो ब्रेक लगाई है, ABS बहुत शानदार काम कर रहा है, ट्रैफिक के अंदर पिकअप एंड ऑल लाजवाब। तो ओवरऑल इंजन की परफॉर्मेंस बढ़िया है। तो इसको मैंने ट्रैफिक में चलाया है, पिकअप ली है एंड ऑल, कोई वाइब्रेशंस नहीं इंजन से आ रही, ना हीट हो रहा है एंड ऑल।
लिक्विड कूल्ड बढ़िया। अगर आप अपने लिए एक बाइक देखना मांग रहे हैं, लेना मांग रहे हैं, तो भाई डू विजिट यामाहा शोरूम एंड इस बाइक को ज़रूर देखिए। ये नहीं कि मैंने चलाई तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं यामाहा इज़ की जो इंजन है मोस्ट ट्रस्टेड है, रिलायबिलिटी है उसके ऊपर, और दूसरा जो उनकी क्या कहते हैं आफ्टर सेल सर्विस है, सर्विस कॉस्ट जो है वो बहुत कम है, मेंटेनेंस जिसको बोलते हो, और फ्यूल इकॉनमी बढ़िया दे देती है। और क्या चाहिए, बच्चे की जान लोगे आप। बट येस, at this price band 1,50,000 ex showroom, 1,81,000 ऑन रोड दिल्ली, बुरी नहीं है बाइक यार, मेरे को तो बढ़िया लगी। प्यारे भाइयों, ये डिटेल्ड राइड रिव्यू आपको कैसा लगा यामाहा XSR 155 के ऊपर? अगर वीडियो अच्छा लगा, नॉलेज वाला, तो वीडियो कर दी सबसे पहले लाइक, वीडियो शेयर कर दिए अपने दोस्तों, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट कर देना। नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, कर लीजिए, नीचे लाल वाला बटन दबा के घंटे वाले बटन को दबाओ, नोटिफिकेशन के लिए इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, नीचे आईडी आ रही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।